बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। यह मामला फीडबैक यूनिट के गठन से जुड़ा है। सीबीआई ने गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिक जांच नवंबर 2016 में ही शुरू की थी और इस मामले में अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया गया है। एक फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था दिल्ली सरकार की ओर से, लेकिन बाद में यह आरोप लगाया गया कि इस फीडबैक यूनिट का मकसद जासूसी कराना था। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। यह फीडबैक यूनिट का मामला क्या है और मनीष सिसोदिया इससे किस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए चंदन, ये बात उसी समय तय हो गई थी जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के घोटाले में गिरफ्तार किया था और उसी समय तय हो गया था कि उनकी जो मुश्किलें हैं अब दिन पे दिन बढ़ेंगी। ये दूसरा मामला है सीबीआई ने जो उनके खिलाफ दर्ज किया है। फीडबैक यूनिट यानी कि 2016 में इस फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था और इसकी सबसे पहले सीबीआई ने प्रीलिम इंक्वायरी की थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें पाया गया था कि किस तरह से इस फीडबैक यूनिट के नाम पर सरकार में भ्रष्टाचार किया गया और सरकारी खजाने को करीब 36 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और इस यूनिट का जो गठन किया गया था बिना किसी तय नियम कायदे के किया गया था और जांच में ये पाया गया कि जो करीब 100 मतलब जब तक ये यूनिट का रही है, लागू रही है, तब तक जो 40% जो जांच की गई थी यानी कि जो इंक्वायरी की गई या ब्यौरा लिया गया वो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके बारे में जानकारियां जुटाई गई। और इस फीडबैक यूनिट को क्रिएट करने से लेकर के जब तक ये बंद हुई तब तक इसके अंदर जो जितने भी घोटाले हैं वो पूरे किए गए। कैसे किए गए चंदन, ये मैं आपको बताता हूं कि जो सीबीआई ने जो अपनी प्रीलिम इंक्वायरी की थी उसमें पाया कि जो मनीष सिसोदिया है इन्होंने फीडबैक यूनिट का गठन किया। इसमें जो तत्कालीन सेक्रेटरी थे, विजिलेंस के जो सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ भी मामला हालांकि इसमें दर्ज किया गया है। उनका नाम है, मैं आपको बता रहा हूं आपको, जो सुकेश कुमार जैन, जो आईआरएस थे 1992 बैच के, ये सेक्रेटरी विजिलेंस थे, ये एसीबी के मुखिया भी थे और इन्हीं की देखरेख में फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था। शुरुआत में जब गठन किया गया था तो उसमें कहा गया था कि जो यूनिट है वो इन्हीं के अंडर काम करेगी, लेकिन इसमें भर्तियां कैसे होगी इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं ली गई, ना ही विभाग से कोई विचार विमर्श किया गया। 33 लोगों को भर्ती किया जाना था और ये किसके खिलाफ किया जाना था? जो इंडस्ट्री जो डिवीजन है, इंडस्ट्री विंग है जो दिल्ली सरकार का, उसमें से जो ले ऑफ किया जाना था उसके ब्याह पे ये भर्ती की जानी थी, लेकिन इसकी भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। और उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि दिल्ली सरकार का है उसमें नई भर्तियों का प्रस्ताव किया गया था जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन उसी के एवज में भर्तियां कर ली गई। तो यानी कि सीधे तौर पर जितेंद्र, इसमें सवाल ये उठता है क्या मनीष सिसोदिया अकेले हैं इस मंत्रिमंडल के जिनके ऊपर यह मामला बनता है या कुछ और उनके साथी भी हो सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या इसमें कुछ अधिकारी भी नप सकते हैं? और तीसरा सवाल यह कि अगर 2016 में मामला दर्ज किया गया था, मामले की जांच शुरू की गई थी, तो 2023 तक इंतजार क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहला सवाल है कि इसमें मनीष सिसोदिया इकलौते मंत्री हैं, तत्कालीन मंत्री हैं जो कि इसमें आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी लोग इसके अंदर आरोपी हैं, कुल 6 आरोपी हैं जिनके नाम इसके अंदर दर्ज किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और ये सभी लोग फीडबैक यूनिट से जुड़े हुए अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। आरोपी नंबर 1 है मनोज सिसोदिया जो कि उस दौरान डिप्टी सीएम थे दिल्ली सरकार में। उसके बाद सुकेश कुमार जैन है जो कि आईआरएस 1992 बैच के थे और उस दौरान सेक्रेटरी विजिलेंस थे जिसके अंडर एसीबी यूनिट और फीडबैक यूनिट जिसके अंडर आती है। इसके अलावा राकेश कुमार सिन्हा है जो कि डीआईजी रिटायर्ड थे और उसके अलावा स्पेशल एडवाइजर भी थे जो मुख्यमंत्री के थे। इनको जॉइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट का बनाया गया था और ये डीआईजी सीआईएसएफ से रिटायर्ड थे। ये फीडबैक यूनिट के अंडर थे, इसलिए इनको आरोपी बनाया गया। इसके अलावा प्रदीप कुमार पुंज है जो कि आईबी से जॉइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए थे, ये भी फीडबैक यूनिट के अंदर थे। इसके अलावा सतीश क्षेत्रपाल हैं जो कि सीआईएसएफ से रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट थे, इनको भी फीडबैक यूनिट के अंदर पोस्टिंग दी गई थी। और गोपाल मोहन है जो कि एडवाइजर थे एंटी करप्शन मुख्यमंत्री केजरीवाल के। तो यानी कि ये जो सभी लोग हैं इनको नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन इसकी जांच जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है क्योंकि इसके अंदर जो 2 नाम मैं आपको बता रहा हूं, गोपाल मोहन
जो कि एडवाइजर एंटी करप्शन थे मुख्यमंत्री के, तो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। और इसके अलावा राकेश कुमार सिन्हा जो कि रिटायर्ड डीआईजी सीएसएफ थे, लेकिन वर्किंग एज स्पेशल एडवाइजर टू सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री के उस दौरान स्पेशल एडवाइजर थे। और जितेंद्र आपको रोकना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं, शायद इस मुद्दे पर भी कुछ बोले। मार्च अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर देंगे सर। नया जो कूड़ा लगातार आ रहा है यहाँ पे, क्या उसका किया जाएगा? 2000 उसका अलग से वो एडिशनली उसको डिस्पोज किया जा रहा है, उसका कोने में इंतजाम किया हुआ है, वो इसके ऊपर सोल्यूशन है। जैसे अभी दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली बनता है, उसमें से 8100 के करीब का इंतजाम है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास। कहीं वेस्ट टू एनर्जी में जाता है, सेग्रीगेशन होता है, वो सारा मिला के देयर इज अ डेफिसिट ऑफ रफली 2800 मीट्रिक टन एवरी डे। उसके लिए ओखला में 1000 मीट्रिक टन का एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, और लगभग 2000 मीट्रिक टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो कहाँ पे आ रहा है, जो बवाना में आ रहा है, जो कि 2026 तक बन के तैयार है। Zee News.